Now we move on to see another video on road safety by Shri Amitabh Bachchan ji. तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, सब आ गए हैं, तुम ही नहीं आए हो। जल्दी आओ। बस आ गया। चौंकिए मत, आपकी बेटी और मुझे आपसे कुछ कहना है, और सिर्फ आपसे ही नहीं, जो भी जल्दबाजी में सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है, उन सब से भी कहना है। उन महोदय से जो ऑफिस की दौड़ में सब भूल गए, उन सज्जन से जो बड़ी जल्दी में बच्चों के स्कूल गए हैं, उन दूल्हे राजा से जिनकी सब्र की लिमिट जो है वो खो गई है, और उस बंधु से जो डिलीवरी की जल्दी में कर रहा है सेफ्टी से इनकार। जिनके लिए आप जल्दी मचा रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। आराम से आओ। जीवन है अनमोल, सबको बताओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हर साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं, तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे। Beautiful. We now move on to start the next session, which is on the topic behavioral change and effective communication. And for the same, we have the moderator, Dr. Krishan Kumar, MD, NHIDCL. The panelists are Shri Rajesh Sharma from McCann World Group India, Professor Geetam Tiwari from IIT Delhi, and Ms. Sarika Pandabhat, Director Nagaro and Founder Trustee, Rahagini Foundation. I request the moderator to start the session. Thank you. नमस्कार सर। अभी तक जो हमारे 3 सेशन हुए हैं, उन तीनों सेशंस में पहले हमने देखा कि किस तरीके से इंजीनियरिंग जो कॉजेज हैं रोड सेफ्टी के, डिफेक्ट्स हैं, उनके लिए कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने उसमें ये भी समझा कि एनफोर्समेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या होना चाहिए। कुछ हमने केस स्टडीज़ भी देखी। फिर एजुकेशन के हिसाब से हमने स्कूल्स के विषय में लास्ट सेशन में पूरी चर्चा हुई है, और हमने जो चौथा ई हमारा इमरजेंसी रिस्पांस उसके बारे में भी बातचीत की। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये तो 4 हमारी स्ट्रेटजीज हैं, इसका केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका केंद्र बिंदु एक स्टेक होल्डर है, एक इंसान है, एक वो इमोशनल बीइंग, अभी एक वर्ड यूज हुआ वो है। तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा, उसको जो हम चीज बताना चाहते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, वो कैसे बताएं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, अपने जीवन शैली में लाए, अपने बिहेवियर में लाए, ड्राइविंग करते हुए लाए, स्कूल जाते हुए लाए, एक जनरल अपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो। तो ये विषय, ये जो चौथा सेशन है उसका है। तो इसमें जो मैंने कहा कि एक केंद्र बिंदु है, अगर हम देखें तो हमारे 4-5 कैटेगरी के इसमें हमारे स्टेक होल्डर रहते हैं। एक अथॉरिटीज हैं, बहुत जगह में अथॉरिटीज को भी नहीं पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, क्या क्या वो लोग कर सकते हैं, केंद्र स्तर से लेके जिला स्तर तक और उसके नीचे तक। 2, फिर बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, रोड सेफ्टी ऑडिटर्स हैं, जिनका काम है कि जिस सड़क पर वो सब लोग चल रहे हैं उसको कैसे सेफ बनाया जाए। तो वो उन लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे। तीसरा, जो एक्टिव यूजर्स हैं, तो अथॉरिटीज, एजेंसीज, एक्टिव यूजर्स जो रोड पे चल रहे हैं, जो गाड़ी के अंदर हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, स्कूटर पर हैं, रिक्शा के अंदर हैं, पैदल चल रहे हैं, वो सबके पास हम कैसे पहुंचे। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि जो ये रोड साइनेज लिखा भी है, अगर वो भी थोड़ा सा इस लैंग्वेज में है कि समझ में भी कई बार नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, कि ये जो लाइन लगाई गई है रोड क्रॉसिंग की, उसका मतलब क्या है। व्हीकल को मुझे इस तरफ चलाना है कि इस तरफ चलाना है, कि कैसे करना है। फिर ड्राइवर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स उनकी वेलफेयर के ऊपर, उनके ऊपर
क्या काम किया जा सकता है उनकी रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में। और फिर इंडस्ट्री, पांचवा। इंडस्ट्री से मेरा मतलब रहेगा कि चाहे वह ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो रोड सेफ्टी की जो चीज़ें हैं उसके मैन्युफैक्चरर्स हों, जो मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री, ये सारी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इस सारे साइकिल को। तो उनके पास हम कैसे पहुंचे, उनके पैरामीटर्स कैसे अच्छे से अच्छे हों, स्टैंडर्ड्स कैसे अच्छे हों, ताकि वो चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो इन सब के केंद्र बिंदु में जब एक आदमी है, एक इमोशनल बीइंग है, तो उसके लिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं आज इस सेशन में। सबसे पहले मैं श्री राजेश शर्मा, जो कि मकैन वर्ड ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा इस विषय में काम किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसके विषय में कुछ अपने मतामत रखें। Hi, good afternoon सबको। Can I have the deck? Yeah. टेक शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। 70 के दशक में यूरोप में ऐसा ही रोड सेफ्टी सेमिनार हो रहा था, और 2 रिसर्चर्स ने उस सेमिनार के बाहर एक स्पीड कैम लगा के ये ट्रैक करने की कोशिश की कि जो डेलीगेट्स इस सेमिनार में आ रहे हैं उनकी जो स्पीड है गाड़ी की वो नियंत्रित है कि नहीं है। उन्होंने देखा कि 85% डेलीगेट्स जो आ रहे थे वही कार के स्पीड नॉर्म्स तोड़ के आ रहे थे। सो जब ह्यूमन बींग्स की बात आती है, एक सर्टन इरेशनैलिटी, एक लॉजिकल अप्रोच नहीं होती है लाइफ की, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि वाइल इंजीनियरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में, मटेरियल्स में हम ध्यान दें, ये भी ध्यान दें दैट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एजुकेशन भी साथ में देखा जाए। वो नेक्स्ट प्लीज। बिहेवियर चेंज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार पॉलिसीज में जो हम डिस्कस करते हैं, इन्फोर्समेंट ईजी है, वो टॉप डाउन हो सकता है, एंड इन्फोर्समेंट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन्फोर्समेंट यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो गया कि अभी अगर हम कार में देखते हैं सीट बेल्ट्स, फ्रंट सीट बेल्ट्स फिर भी लोग लगाते हैं। आई एम प्रिटी श्योर, मतलब मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा रहा हूँ, 90% ऑफ जो भी आज यहाँ आए हैं, अगर वो पीछे की सीट में बैठ के आए हैं तो शायद सीट बेल्ट लगा के नहीं आए हैं। सो इन्फोर्समेंट के थ्रू आपने फर्स्ट जो रो है उसमें सीट बेल्ट मैंडेटरी कर दिया है, एंड देयर इज अ सर्टेन इन्फोर्समेंट, उसका खामियाजा देना पड़ता है जिसकी वजह से लोग फॉलो करते हैं। बट इन्फोर्समेंट इज अ अदर एंड ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज इज बेटर, बोथ आर बेस्ट। हमें इसी इशू से, नो वन हु गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट वांट्स टू बी इन अ कार एक्सीडेंट। इनफैक्ट जब आजकल आरटीओ में जब लाइसेंस की बात होती है, जब लाइसेंस को लेने जाता है, देयर इज अ शॉर्ट, एटलीस्ट बॉम्बे में तो ये होता है, देयर इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑन एन ऐप दैट यू हैव टू टेक। यू हैव टू फर्स्ट पास दैट टेस्ट इन थ्योरी बिफोर यू आर इवन इनवाइटेड टू टेक अ ड्राइविंग टेस्ट। Everyone passes because they know what the right answers are. Yeah. So right answer or right behavior में ज़मीन आसमान का difference होता है. Yeah. Go next. Which is why it's important, but it is tough. Yeah. ये habit system की बात है, इसको वक्त लगता है change होने में. Yeah. So which is why ये parallel चलनी चाहिए, और एक बार शुरू हो तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. So अगर कोई campaign behavior change का हम शुरू करते हैं, especially when it comes to saving people's lives, it should always have a start date. It should never have an end date. Yeah. होता ये है कि every day on roads there is a certain delay discounting. मन में ये होता है कि मैं इतने सालों से यही कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो यही जारी करके मैं आगे भी जा सकता हूँ. And that is where the things start to be dangerous. इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, स्पीड चेंज हो गई है, लोग ज्यादा आ गए हैं, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गया है, कार ज्यादा खरीदी जा रही हैं, बट बिहेवियर वो है, विच इज वेयर द मिसमैच हैपेंस, विच इज वेयर फेटालिटीज स्टार्ट टू इंक्रीज. नेक्स्ट, नो डू गैप है. एट द एसेंस ऑफ वी आर ऑल हिपोक्रेट्स, सो वी नो व्हाट इज गुड, राइट. हमें पता है कि अच्छा क्या है, हमें ये भी पता है करना क्या है, हमारी सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सुबह उठना हो, शराब नहीं पीनी हो. वी नो व्हाट इज गुड, या, बट वी स्टिल एंड अप विद डॉक्टर्स हु स्मोक अ लॉट. दिस इज द, ये नियति है, ये दिस इज अ ह्यूमन बीइंग्स प्रोक्लिविटी टू डू थिंग्स दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल. ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते हैं और ये इनग्रेन्ड पैटर्न्स हैं.
जब हम ये निर्धारित करते हैं कि लोगों को यहाँ से हटाना है, इज वेयर बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन रियली बिकम इम्पोर्टेंट। कई बार लाइफ स्टेज में आते आते अभी मंत्री जी ने बोला ज्यादातर नियरली 66%, 2/3 of the fatalities happen in the age group 18 to 45. There is a reason why these fall drastically after 45. Your body starts telling you things, your eyesight starts becoming weak, you start becoming more careful. It's a tragedy that you understand the value of life when you see it slowly going away. But behavior change needs to impact way before. Go next. The core principle for effective comms in behavior change is consistency trumps intensity. एक बहुत ही mass level पे, national level पे एक burst of communication will not really change behavior. It needs to be consistent. And the ideal thing is if the intensity is consistent. But if we have to choose one of the two, we should choose consistency. Yeah. तभी rules, safety rules internalize होते हैं, तभी guidelines ज़्यादा समझ में आते हैं. Go next. Consistency से बहुत सारी चीजें होती है, end में compliance आता है, but सबसे पहले clarity मिलती है. Now the reason why I put clarity here is हमने कई बार आपने मीम्स में देखा होगा, सोशल मीडिया मीम्स वगैरह में देखा होगा कि फनी लाइंस बोली जा रही हैं या बीआरओ करता है, कई बार मैं भी पसंद करता हूँ. I think I have a good sense of humor, so I like these jokes that are being सावधानी हटी दुर्घटना घटी या some other very rhythmic rhyming way of saying something. But what it does is the sense of humor in the joke takes over the message of what is being said. Yeah, so the clarity of what needs to land is somewhere goes hazy. Yeah. Sometimes people don't trust, for example, signages. Sometimes people don't trust what is the message that is being said. Is it consistent all the time? Is the मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली, हम जो कैंपेन अमिताभ बच्चन के साथ कर रहे हैं उसका 22 भाषाओं में अनुवाद जरूरी है. That trustworthiness, that when I move from a state to another state, from district to another district, or one geography to another, that same message, I can trust that same message to be singular in its approach, which is when reinforcement happens, which is when recall happens, and which is when compliance becomes easier. मैं ये नहीं बोल रहा that it's an algorithm where you feed in the variables and an output would be definite, but this is where compliance most likely would then start happening. Next. एक ये इशू भी आता है, स्पेशली जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ उसमें कई बार ये होता है कि when you hear something negative it impacts you hard. So there was a research done in 2008, एक शोध किया गया था, उसमें ये पता चला था कि एंटी ड्रंक ड्राइविंग पे कैंपेन कर रहे थे. सो उन्होंने 2 तरह के स्टिमुलस दिखाए कि ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे क्या हो सकते हैं सड़कों पर, और emotional messaging, but in a good way, कि if you don't drink and drive, see how wonderful the world is. Predominantly what the scene is, it is the positive enforcement that works with people. Negative enforcement can shock you up, but like Mantri ji said, अगर बच्चे accident में involved होते हैं, you don't want to see the picture. It might, to a logical mind, this might happen to you, like some young man was saying, हेल्थ इंश्योरेंस में भी हमने यही देखा है कि मुझे ये नहीं होगा या मेरे बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए. सो व्हाट एज ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू ब्लॉक आउट नेगेटिव मैसेज. वी डोंट वांट टू डील विद द ट्रेजेडी और द पैथोस ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग. सो व्हेन वी अमिताभ बच्चन के ऐड में हमने ये दिखाया कि किसी के एक्सीडेंट हो गया रफ्तार की वजह से, बट बिकॉज किसी ने उसको बोला रफ्तार कम कर लो, आउटकम्स कितने अच्छे थे. This is the kind of messaging that actually builds over time and induces you to even respond to the message that you're seeing. Yeah. Go next. 3 points before I come to the kind of medias that we should be using. We all have the intent, but we lack the behavior. All of us do at different levels. I'm pretty sure अगर मैं RTO के साइट में जाके देखूं मेरे 2 चालान होंगे. Second, legacy habits need consistency of message. They should always have a start date, not an end date. And third, the messaging needs to be positive. How the world can be a better place because you follow certain rules. आप गति को नियंत्रण में रखते हैं, आपका ध्यान सड़क पे रहता है. Now, in messages के लिए important है that there should be
not a state-wise, but a pan-India behavioral change campaign. Yeah. Whether it's through media buying in the right way, economies of scale, collaborating with different stakeholders, whether it's inter-ministerial coordination on what kind of messaging would be done. Because I understand that काफी सारे subjects state में आते हैं, but if there is uniformity of expression, it becomes easy for commuters, especially India में, मैं UP से हूँ, but I live in Mumbai. It becomes easy for a nation full of migrants and movers to understand that message wherever they go. Three broad buckets, the way I see it: content, आइडेंटिटी क्यूरेशन होना चाहिए. मंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान में हमने एक मोटिव बनाया था. इसका क्या मोटिव है? रियल टाइम कंटेंट होना चाहिए. फ्रैंकली मुझे इतनी जानकारी, इतना ज्ञान नहीं था. जिस तरह के डैशबोर्ड्स आपके पास हैं, रियल टाइम डेटा आप लोगों के पास है, a number of agencies, a number of collaborators and partners outside could make sense to consumers on this dashboard. Influencers, for instance, आज से 3 या 4 साल पहले car safety rating में star system was not really that important to consumers. It is the influencers who built this push, where 5-star has now become nearly a mandate for the consumer thinking of buying a car. Yeah, it is the influencers who've started through their content taking consumers forward on what safety really means. NCAP क्या है, BCAP क्या है, यूरोप में क्या चल रहा है, किस तरह की रेटिंग चल रही है. ये important है. PR is important, assets and creatives are important, on-ground events are important, at least with people who are under 18. That is an impressionable age जहाँ इनका होना जरूरी है. Digital media बहुत जरूरी है, बहुत important है. Consistency के लिए there can never just be an ATL above the line mass media campaign. लोग आजकल सेफ्टी के लिए Instagram स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी Facebook स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी WhatsApp स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह के कोलैबोरेशंस हम ऑटो कोलैबोरेटर्स के साथ या ऑटो इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या काम कर रहे हैं. All this becomes important. So at a media level, simple चाहिए, consistent चाहिए, but at a media level we should explore as many as we can. एक fantastic example DM फरीदाबाद ने दिया था. I think, in fact, I will go back and I will actually talk to my creative partners on इसका क्या कर सकते हैं. Google Maps में आजकल बॉम्बे रीबिल्ड हो रहा है, तो Google Maps में जब आप ऑफिस के लिए अपनी कार लेके निकलते हैं तो आपको बताता है कहाँ पर सड़क ब्लॉकेज के चांसेस हैं. अब Google करंटली आपको सबसे जल्दी पहुंचाने के नए नए तरीके बता रहा है. अगर Google मुझे ये भी बता दे कि आप एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया के तरफ जा रहे हैं, 500 मीटर आगे ये है, इट इज अ ह्यूज हेल्प. A small stimulus at the right time can actually incentivize behavior. Yeah, आप कॉल बंद करके शायद सड़क पे ध्यान दें. I think with these kind of interventions, a lot of things can happen as far as behavior is concerned. Thank you. Thank you, Mr. Rajesh Sharma. Now I would request Professor Gitam Tiwari from IIT Delhi to give her remarks. थैंक यू. नमस्कार. मेरी स्लाइड्स दिखा दीजिए ज़रा. तो जैसे अब इस सत्र में हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज क्यों ज़रूरी है, और इसके पहले माननीय मंत्री जी आपने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. तो सबसे पहले हम एविडेंस, अगला स्लाइड दिखा दीजिए. एविडेंस जो देखते हैं तो इसमें हमने रेट्स कंपेयर किए कि रोड ये फेटालिटी रेट्स डिफरेंट रोड यूजर्स के क्या हैं, और ये आंकड़ा हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है. तो इसमें क्या निकल के आता है कि जैसे देखिए मोटराइज 2 व्हीलर यूजर्स और पेडेस्ट्रियंस, इनका रिस्क सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू मोटराइज पीपल, ऑक्यूपेंट्स ऑफ मोटराइज व्हीकल्स. तो जो हम बिहेवियरल चेंज कर रहे हैं उसके लिए हमें इन दोनों को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. अगली स्लाइड. अगली इसमें दिखाया है कि विक्टिम्स कौन से रोड यूजर्स विक्टिम्स हैं और दूसरी गाड़ी कौन सी है जो इम्पैक्टिंग व्हीकल है. तो इसमें जो रेड कलर से जो जैसे कॉलम्स दिखाए गए हैं, तो पेडेस्ट्रियन, बाइसिकल, मोटराइज 2 व्हीलर, ज़्यादातर ये कार या ट्रक्स इनको हिट करते हैं. तो अब हमें कुछ बिहेवियरल चेंज फोकस यहाँ कर सकते हैं. ड्राइविंग के लिए इन दोनों को फोकस करते हैं.
नेक्स्ट। तो अब सबसे पहले तो मैं ये बात थोड़ा बहुत एम्फसाइज करके शेयर करना चाहूँगी कि रोड सेफ्टी एक साइंस है और कई बार इसमें क्या होता है कि कॉमन सेंस नहीं काम करता है। ये कॉम्प्लेक्स साइंस है और कॉम्प्लेक्स साइंस इसलिए कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं जिनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से होता है कि हम कुछ चीज़ें करें, जैसे बहुत अच्छी रोड बन गई, सरफेस बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट बन गई और लगेगा कि अब यहाँ तो एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, वहीं पर हम लोग तेज गाड़ी चलाने लगते हैं। तो रोड, उसमें मान लीजिए आपने कोई इंजीनियरिंग गलती नहीं करी थी, लेकिन अगर तेज चलने लगी तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं लाइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए और स्पेशली जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं तो रोड ड्राइवर को दूर से दिख जाएगा कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, लेकिन जब ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है तो उसका बिहेवियरल कॉम्पनसेशन होता है कि वो तेज गति से चलाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें बिहेवियरल चेंज पे सोचना होगा। तो अभी इसमें 3 बिंदु जो दिखाए हैं, जो आज सब लोग, पूरे दुनिया के लोग इसी की बात करते हैं कि सेफ सिस्टम्स अप्रोच या विजन 0 का क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु जो साइंस से निकल कर आता है कि क्या टॉलरेंस है हमारी ह्यूमन बॉडी का, और जो हम स्पीड लिमिट लगाते हैं हर जगह, अर्बन रोड्स पे सिर्फ मैक्सिमम 50 हो सकती है, स्कूल्स के पास सिर्फ 20 हो सकती है, वो इसके अंडरस्टैंडिंग पे होती है। आपकी टेक्नोलॉजी गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ह्यूमन बीइंग का तो वही टॉलरेंस है, वो नहीं चेंज हुआ है। और बच्चे जो हैं, जैसे वो, उनका बिहेवियर अलग होता है क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका कॉग्निटिव स्किल्स पूरे डेवलप नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे गति सीमा कम की जाती है। माननीय मंत्री जी, आपने हाईवेज का एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग 140 क्यों नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी एक्सेस कंट्रोल रोड्स पे भी पेडेस्ट्रियंस हैं। अभी आप यमुना एक्सप्रेसवे या दूसरे एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट रैम्प्स हैं वो डिफैक्टो बस स्टॉप्स बन गए हैं, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। और यमुना एक्सप्रेस पे भी 15% जो फेटालिटीज हैं वो पेडेस्ट्रियंस की हैं। ये तो किसी और कंट्री में नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें बिहेवियरल चेंज हमें ये करना है कि पहले तो हमें डिज़ाइन बदलनी है। हमें सोचना है कि बस स्टॉप या बस को कैसे इस तरह की डिज़ाइन निकाले कि वो इतनी तेज़ गति की रोड पे ना रुके और लोग वहाँ पर खड़े ना हों। दूसरा जो है एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब ये मान के चला जाता है कि हम सब कुछ ठीक करें, बहुत अच्छी एजुकेशन दें, फिर भी कोई गलती करेगा। तो जिसका पूरा कॉन्सेप्ट है फॉरगिविंग रोड बनाना। और तीसरा उसी से निकल के आता है, और इसमें जैसे मैंने 2-3 चीज़ों को हाईलाइट किया है कि जो अभी ग्लोबली हमें नहीं पता है कि जैसे हमारे यहाँ मोटराइज 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ मोटराइज 2 व्हीलर्स हाईवे पे भी हैं, नहीं है हमारे पास डिज़ाइन, क्या करना चाहिए उसके लिए। इसी तरह मिक्स ट्रैफिक, जैसे मैंने बताया हाईवे पे मिक्स ट्रैफिक हो रहा है, तो आप क्या उसमें क्या बिहेवियरल चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो डिज़ाइन ही हमारे पास अभी नहीं है। अगला, तो कम्युनिकेशन, सबसे पहले जो बिहेवियरल चेंज के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और इसके पहले सचिव साहब आपने कहा था सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल कम्युनिकेशन यही होता है कि, और सेल्फ एक्सप्लेनिंग रोड क्या होती है, जब हमें पता है कि स्कूल के सामने गति हमें कम करनी है तो उसके लिए हमें लेन विड्थ क्या होगी, रोड साइड फर्नीचर क्या होगा, क्योंकि ड्राइवर का बिहेवियर वो स्पीड लिमिट साइन पढ़ के नहीं होता है। ड्राइवर का बिहेवियर होता है कि हमारी पेरिफेरल व्यू में क्या दिखाई पड़ता है। अगर हमारी पेरिफेरल व्यू में दिखाई देगा कि बिल्कुल स्ट्रेट कुछ भी नहीं है वहाँ, तो वो हमें लगेगी वो जगह कि यहाँ तो स्पीड करो। तो सबसे पहले तो इससे कम्युनिकेट करना है हमें।
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो होती हैं वो है स्टैंडर्ड साइनेज, जो कि सारे कोड्स में दिया हुआ है। आपने कहा कि हमें कोड्स रिविजिट करना है। मेरे ख्याल से कोड्स रिविजिट तो होते रहते हैं आईआरसी में, पर उससे ज़रूरी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। अभी आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए और देखिए कोई स्टैंडर्ड साइंस नहीं है, जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं है, साइज गलत है, कलर्स गलत हैं। मतलब ये पूरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम साइज, कलर, डिस्टेंस, हाइट, जिस गति के लिए वो रोड डिज़ाइन की गई है उसके हिसाब से दिए गए हैं। तो आप अपने मतलब अपनी ओपिनियन के हिसाब से उसको छोटा या बड़ा करेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड साइंस को इम्प्लीमेंट करना, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर बिहेवियरल चेंज। और सिमिलरली मार्किंग, जो रोड साइड मार्किंग होती है, लेन मार्किंग, जहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट दी हुई है, अगेन मेरा एम्फेसिस है स्टैंडर्ड साइनेज। कलर और ये सब अलग अलग करने से, अभी आपने पहले वाले हमारे एक्सपर्ट से सुना कि रेपिटिशन ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर हर जगह हम कुछ कुछ और करने लगेंगे तो वो ड्राइवर को फिर वो मैसेज नहीं जाता है। और तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पीड कमिंग, और उसके लिए बहुत सारी अब इंडिया में भी स्टडीज़ हो गई हैं जिसमें पता चलता है कि जब तक वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक, या टेक्सचर चेंज नहीं होगा, स्पीड नहीं बदलती है। तो साइनेज और मार्किंग ड्राइवर को इन्फॉर्म करने के लिए होता है, बट एक्चुअल बिहेवियरल चेंज स्पीड के लिए आता है स्पीड कामिंग से। स्पीड कामिंग के लिए भी आईआरसी में स्टैंडर्ड है, आईआरसी 99 2018 में बना है। उसको थोड़ा रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो उसमें है उसको तो हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें। और वो डिटेल गाइडलाइंस हैं, रूरल एरियाज पे, हाईवेज पे, अर्बन एरिया पे क्या करना चाहिए, जंक्शन के पास क्या करना चाहिए। अगला दूसरा होता है, जैसे मैंने दिखाया कि पेडेस्ट्रियंस और मोटराइज टू व्हीलर, ये दोनों हमारे वल्नरेबल रोड यूजर्स हैं, इनको हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जैसे पहले हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम रिस्क सोच के ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक रिस्क ऐसी चीज़ है कि जब ट्रैफिक में हम जब क्रैश होता है तो उसमें हमारी कुछ लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फेटल क्रैश हो गया तो फिर देयर इज नो लर्निंग, द पर्सन इज गॉन। और पर्सनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन क्रैश ऑलवेज रिमेन्स लो। तो इसलिए पूरा हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, तो जो हम जहाँ पर सेफली पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करना चाहते हैं उसके लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहाँ बनी है और एक्सेस क्या डिज़ाइन है। इसके पहले हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज की बात सुनी। फुट ओवर ब्रिज अगर आप 50 मीटर 100 मीटर दूर लगाएंगे तो वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे। और मान लीजिए आपने पास में भी लगाया है, लेकिन जैसे वो पिक्चर में भी दिखाया था, स्टेयरकेस बहुत ख़राब हालत में है, रैंप नहीं दिया हुआ है। उसके आगे हम लोगों ने ऑडिट किया अभी NHAI के लिए 51 FOBs का, पूरा वहाँ पे वाटर पडल है, तो कोई नहीं यूज़ करेगा। लोकेशन नंबर 1 एंड देन डिज़ाइन एक्सेस नंबर 2, तभी इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस तरह से भी सोचें तो एवरी 1 मीटर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू वॉकिंग 20 to 30 मीटर्स हॉरिजॉन्टल। तो जब हम 6 मीटर का फुट ओवर ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, इसके मतलब हम पेडेस्ट्रियन को बोल रहे हैं कि आप 120 मीटर चल के जाइए, तब आप सेफली क्रॉस करिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो इसके ऑल्टरनेट डिज़ाइन हमें सोचने हैं कि किस तरह का सबवे बनाएं, किस तरह का हाफ सबवे बनाएं, कुछ उस तरह की हमें सोच करनी पड़ेगी। और इसमें फिर मैंने यही लिखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स जो हैं उनको हमेशा एवरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर हैज़ टू क्रॉस द रोड, उसके यूज़ करने के पहले या बाद में। तो उसको जब हम सेफ बिहेवियर वहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं
तो उसके विदिन 50 मीटर्स इन अर्बन एरियाज, विदिन 100 मीटर्स इन अर्बन एरियाज सेफ ऑप्शन होना चाहिए। मार्किंग, साइनेज, इल्यूमिनेशन फॉर हाईलाइटिंग क्रॉसिंग फैसिलिटी, वो जो पिक्चर दी है, और जैसे मैंने बताया बिहेवियरल अडेप्टेशन होगा, तो इसके लिए एडिशनल गाइडलाइंस IRC 80 में दी गई हैं। बस स्टॉप के पहले किस तरह की स्पीड कमिंग करनी है। अगला और लास्ट में मतलब जो लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स जो साइंटिफिक स्टडीज में निकल कर आए हैं, जिनका कि हमारे सेफ बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बार बार स्टडीज में ये निकल के आया है कि आप कैंपेन्स करते हैं उससे नॉलेज बढ़ जाती है लेकिन बिहेवियर नहीं चेंज होता है। तो लीस्ट इफेक्टिव जो होते हैं, अगर आप सिर्फ एजुकेशनल कैंपेन्स करें स्कूल में, या कैंपेन्स एंड स्लोगन्स इन मीडिया ऑन द रोड विदाउट एनफोर्समेंट, इफेक्टिव तब बिहेवियरल चेंज होता है कि जब आप कैंपेन करिए कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, स्पीड कंप्लायंस क्यों ज़रूरी है, बट उसके साथ एनफोर्समेंट, जब ये दोनों एक साथ होंगे देन पीपल स्टार्ट चेंजिंग, क्योंकि कैंपेन से उनको समझ में आता है कि क्यों ये करना है, और देन दे आर लाइकली टू adhere to, and then enforcement, they can see that if they do something wrong they will get caught. Frightening and unpleasant messages, जैसे पहले भी बताया, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। रिपीटेड, इसकी बहुत सारी स्टडीज ऑस्ट्रेलिया, US में की गई हैं, जिसमें हुआ कि मोस्ट ऑफ अस, एक तो बच्चे वो देखते हैं फिर उनको नाइटमेयर आते हैं, और दूसरा जो बड़े लोग, हम लोग भी जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। अनप्लेजेंट मेमोरीज बाय डिजाइन ह्यूमन बीइंग्स डोंट वांट टू रिटेन, वेरी क्विकली वी ब्लॉक इट ऑफ। तो इसलिए जैसे पहले भी बताया गया कि पॉजिटिव मैसेजिंग वर्क्स मच बेटर, एंड जैसे होम ट्रूथ स्लोगन्स थ्रू साइंस, बिलबोर्ड्स, ब्रोशर्स, जिसमें मतलब ऐसी चीज खाली लिखी हुई है, पोइट्री सी कुछ लिखी हुई है, बेटर सेफ देन लेट, कुछ यू नो, मतलब जो पता है लोगों को कोई ये नई बात नहीं है, तो इससे कुछ भी बिहेवियरल चेंज नहीं होता है। एंड जो वंस इन अ वाइल हम लोग प्रोग्राम करते हैं, रैलीज, वंस इन अ वाइल प्रोग्राम इन स्कूल्स, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी इसके पहले हमारा स्कूल सेशन था, उसमें भी अब ये निकल के आता है कि जैसे आपने एनवायरमेंटल क्लब्स स्टैब्लिश किए हैं, रोड सेफ्टी क्लब स्टैब्लिश करिए, जो वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है, थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड देन उसमें कलेक्टिंग डेटा, चिल्ड्रन कलेक्टिंग डेटा, और उसके थ्रू वो खुद इस चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं। तो इस सारे पहलुओं पे हमें देखना पड़ेगा, और मतलब मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम बिहेवियर चेंज चाहते हैं। दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कम्युनिकेशन थ्रू करेक्ट रोड डिज़ाइन, standardization of signage and marking, and accompanied with enforcement. तीन सबसे important बिंदु हैं। Thank you. ये लास्ट था। Thank you, ma'am. Now I would request Ms. Sarika Panda for her presentation. Good afternoon, Honorable Minister, dignitaries, colleagues, and guests. सर अभी जो मेरे प्रीवियसली दो स्पीकर्स बोले उसका बस मैं एग्जाम्पल दूंगी। हरियाणा में हमने 2017 में हरियाणा विजन 0 शुरू किया था। सेक्रेटरी सर तभी हरियाणा GMDA के CEO थे और उनके नेतृत्व में हमने हरियाणा विजन 0 शुरू किया, और उस टाइम पे एक मेजर कंपोनेंट था, सारे ईज तो हैं बट कैपेसिटी बिल्डिंग और बिहेवियरल थ्रू बेटर डिज़ाइन। तो हमने पूरे विजन 0 जो हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट में हुआ उसी पे फोकस किया, और अभी जो मेरे पहले दो स्पीकर्स बोले उसका मैं जो हमने गुड़गांव में सर इम्प्लीमेंट किया है, और उससे कैसे हम 0 फैटेलिटीज़, ब्लैक स्पॉट्स और स्ट्रीट पे अचीव कर पाए, मैं सर वही बताना चाहूँगी कि डिज़ाइन के थ्रू कैसे बिहेवियरल चेंज हुआ लोगों का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस पे नहीं जाऊंगी सर, ये मतलब 3 मेजर्स होते हैं हमारे कि कैसे डिजाइन मेजर्स लें, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और ड्राइवर्स और रोड सारे रोड यूजर्स चाहे पेडेस्ट्रियंस हो, साइक्लिस्ट हो, उसकी बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट करता है व्हेन दे आर यूजिंग द रोड्स।
बट फर्स्ट इज द सर मेजर्स, ये मेजर्स लेते हैं तब उसका बिहेवियरल चेंज पे इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट सर, हम 2 मेथड पे हरियाणा और स्पेशली मैं गुड़गांव की एग्जांपल बार-बार दे रही हूँ, हमारे डीसीपी सर भी यहीं पे हैं, तो वी आर इफेक्टिवली वर्किंग इन दिस। और हमने जैसे सर बोला आपने लेट्स रोड स्पीक, हमने एक 4 साल पहले कैंपेन किया स्ट्रीट लैब, लोगों को सड़कों पे ही इन्वॉल्व करके कैसे बिहेवियरल चेंज करें थ्रू बेटर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट। और उसमें सर हमारा DRSC मीटिंग के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली थैंक्स टू NHI से साथ मिलके हमने ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाना चाहूँगी, मेरे सारे स्लाइड में एक वीडियोज़ हैं सर जिसमें हम बिफोर और आफ्टर दिखा रहे हैं कि कैसे इम्पैक्ट आया और लोगों का कैसे बिहेवियर में चेंज आया, वो मैं वीडियोस के थ्रू दिखाना चाहूँगी। नेक्स्ट प्लीज सर, ये शंकर चौक है जहाँ पे दिन में 22 से 25 हज़ार लोग पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करते हैं इस चौक को। सर गुड़गांव में हाईवे जो जयपुर को जाती है सब में ये कंडीशन है, लगभग 25 हज़ार लोग रोड क्रॉस करते हैं दिन में। और काफी कोशिश करी, प्लीज प्ले द वीडियो, कीप ऑन प्लेइंग द वीडियो। तो सर आप देखिए, छोटा सा ट्रायल किया हमने कि एक पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से लेन बना दिया, तभी था नहीं, जो हम जे वॉकिंग बोलते हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड जैसा इंटरसेक्शन है, तो कुछ भी पेडेस्ट्रियंस के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड लेन या क्रॉसिंग थी नहीं, तो एक सिंपल सा हमने 3 मीटर का स्पेस लिया, एक उनके लिए जगह बना दी। Now all the pedestrian is using that lane, और जो जिब्रा क्रॉसिंग है बस वहाँ पे लोग क्रॉस कर रहे हैं, जे वॉकिंग इधर उधर और नहीं कर रहे हैं। और उसमें पुलिस का सबसे बड़ा सहयोग रहा सर, वहाँ पे पूरा टाइम पुलिस रहती है, नेशनल हाईवे है तो वहाँ हम ट्रैफिक लाइट लगा नहीं पा रहे हैं, तो हम पोर्टेबल ट्रैफिक लाइट के थ्रू स्पेशली इन पीक आवर पुलिस एनफोर्स करती है, कारों को थोड़ी 60 सेकेंड के लिए रोकती है, और उस टाइम पे वो 60 सेकेंड में 220 लोग क्रॉस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सर लोगों की बिहेवियरल में चेंज आ गई। पेडेस्ट्रियंस अपनी जगह पे क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ियां भी जीब्रा क्रॉसिंग से जस्ट पहले रुक रहे हैं, वो इधर उधर रुक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सेम सर, ये स्कूल जोन है, अभी 3 महीने पहले NHI के साथ मिलके हमने ये इम्प्लीमेंट किया। ये सोना रोड पे है सर, पहले ये बहुत नैरो रोड पे था जब ये हाईवे बना नहीं था, बट नाउ इट बिकम एन एक्सप्रेस वे। तो सर यहाँ पे एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ स्कूल है, तो बच्चे ये पूरा 10 लेन का रोड को क्रॉस करते हैं स्कूल में आने के लिए। और यहाँ पे सर 2 बच्चों की मौत भी हुई थी स्कूल के पास, तो इनफैक्ट बहुत ड्रॉप आउट हो गए थे, बच्चे आना बंद कर दिए थे। बट DRSC मीटिंग में ये मुद्दा उठी और फिर NHI और पुलिस के साथ मिलके हमने सर ये सेफ स्कूल जोन बनाया। और आप देख सकते हैं बच्चे कैसे आराम से, यहाँ पे सर 100% बच्चे, मतलब 90% चल के आते हैं, 10% साइकिल से आते हैं, ना कोई ऑटो से आता है ना कुछ, क्योंकि आसपास के गांव से ही बच्चे आते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए सर बच्चे भी अपना नेविगेट कर दिए, उनका भी बिहेवियरल में फर्क आया, और जो गाड़ी यूजर्स हैं यहाँ पे उनको भी पता चल गया कि ये एक सेफ स्कूल जोन है, यहाँ पे स्कूल्स हैं, बच्चे क्रॉस करते हैं, तो हमें स्लो कर देना है यहाँ पे। और डिजाइन के थ्रू भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम जो स्पीड है स्लो किया। और जो हम बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर, ये पूरे डिजाइन प्रोसेस में हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया। 7 days दे वर्क विथ अस थ्रू डिजाइन, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, पेंटिंग, तो उनका ऑटोमेटिकली सर अब बिहेवियर, अभी वो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, प्रॉपर स्पीच देते हैं, एंड दे स्टार्टेड एजुकेटिंग अदर स्कूल। एंड ऐसे सर हमने 15 स्कूल लिया है गुड़गांव में टू डू द सेम इंटरवेंशन। नेक्स्ट, ये सेम था सर, ये भी एक ब्लैक स्पॉट था, बहुत कोशिश किया यहाँ एजुकेशन कैंपेन करने के लिए हमने, स्पेशली स्पीड के लिए। और धीरे धीरे सर ऐसा किया कि जो लोग यहाँ के RWS थे, यहाँ पे मेजर डेंसिटी है, तो हमने कम से कम भी 500 लोगों को लिया RWS से, और उनको समझाया कि यहाँ स्पीड, ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ स्पीड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सर सड़कों पे लोग खड़े हो गए थे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लेन कम हो जाएगी, हमारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा।
तो हम सर लोगों को इन्वॉल्व किए। अब देखिए सर, एक भी गाड़ी जिब्रा क्रॉसिंग के आगे नहीं है, तो लोगों ने सर हमारे साथ खड़े हुए और वहां पे हमने प्रॉपर ट्रैफिक आइलैंड बनाया, ये पेडेस्ट्रियन की पाथ बनाई, और ना अभी सर जो पेडेस्ट्रियंस है गाड़ियों के साथ टकराते नहीं है, वो अपने पाथ पे चलते हैं, गाड़ियां, ये सिग्नलाइज हो गया और लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो गई सर, और उनकी सहयोग भी रहा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट प्लीज। ये इफ्को चौक सर, मैं पोपली सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी, ये हमारे साथ खड़े थे जब नेशनल हाईवे के एडवाइजर बने। सर बिहेवियर की बात आती है, एक ब्लैक स्पॉट था इफ्को चौक, जहां साल में 15 लोग मरते थे इस ब्लैक स्पॉट पे गुड़गांव में। अब ये सर 0 फैटेलिटी ब्लैक स्पॉट बन गया, मतलब स्पॉट चौक बन गया है। तो ये भी सर इतना बड़ा चौक था, लेकिन कहीं पे भी जिब्रा क्रॉसिंग नहीं थी पूरे चौक पे। और यहाँ पे भी सेम सर, 20,000 प्लस पीपल क्रॉस दिस रोड। आगे बस स्टैंड को जाते हैं, यहाँ मेजर बस स्टॉप है फॉर गोइंग टू जयपुर और एनी अदर स्टेट। तो सर आप देखिए, ये हमने सेम चीज किया, लोगों को अगेन स्कूल स्टूडेंट्स, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, यहाँ पे हमारे साथ 5 स्कूल जुड़े सर, इसको ऑडिट किया हमारे साथ। और प्रॉपर आप अभी देखिए सर कैसे लोग इकट्ठा होते हैं जिब्रा क्रॉसिंग के पास और फिर वो क्रॉस करते हैं। सेम ट्रैफिक आइलैंड बन गया सर। सिंस लास्ट ईयर्स इट्स बिकम ए 0 फैटेलिटी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्लीज। सेम है सर, हमने बिहेवियरल चेंज एक्टिवली स्कूल स्टूडेंट्स को सब, कम से कम भी सर हमने 180 स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है ये सारे प्रोसेस में। ऑलमोस्ट 60 RWS को इन्वॉल्व किया इस प्रोसेस में, क्योंकि सबसे पहले उनका ही ऑब्जेक्शन आ जाता है, यहाँ पे ये मत करो, यहाँ पे वो मत करो। तो उनको इन्वॉल्व करके सर हमने ऑलरेडी 15 ऐसा स्पॉट्स को 0 फैटेलिटी स्पॉट्स बनाया है और आगे बहुत सारा काम कर रहे हैं DRSC मीटिंग के थ्रू। पब्लिक स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर्स के लिए जगह पे स्पेस दे रहे हैं ताकि वो रोड पे खड़े ना हो, बस स्टॉप डेजिग्नेटेड स्पेस पे दे रहे हैं और वहां पे क्रॉसिंग का कर रहे हैं। और सारा सर भागीदारी से हो रहा है और लोगों की अवेयरनेस के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट सर, ये एक सड़क है, अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनागुरेशन किया और 100 किलोमीटर ऐसे बनाने की कोशिश करी। ये उद्योग विहार में है सर, और इसके लिए हम उमाशंकर सर के साथ 1 साल लगे रहे थे कि ये सड़क बने। और सर बहुत बहुत थैंक यू, आप बिलीव नहीं करोगे ये सड़क अब कैसे बन गई है। सर तभी GMDA के CEO थे यहाँ पे सर। 30,000 सर इस सड़क का नाम ही अनाथ स्ट्रीट था, बिकॉज कोई इसका वाली वारिस नहीं था। तो सर ने इसको अडॉप्ट किया जब GMDA फॉर्म हुआ। सर यहाँ पे हर साल कम से कम 4 से 5 पेडेस्ट्रियंस की डेथ होती थी और लगभग 3 साइकिलिस्ट की डेथ होती थी। और यहाँ पे सर 30,000 लोग चलते हैं इस सड़क पे, ये उद्योग विहार में है, और 6,000 साइकिलिस्ट कम से कम इसको यूज करते हैं अब। सर ये सड़क में ना फुटपाथ था, ना क्रॉसिंग था, पॉटहोल से भरा हुआ था। सर अब देखिए ये इतना सुंदर एक फुटपाथ बन गया। लोगों को सर 2 साल लगे सर, पूरा टाइम कैंपेन करते रहे इस सड़क पे। जितने ऑफिसेस और कॉर्पोरेट्स थे सबके साथ डोर टू डोर हमने कैंपेन किया कि कैसे वो एडॉप्ट करें इस स्ट्रीट को। तो कॉर्पोरेट ने सर इसको फंड किया इसको बनाने के लिए। और सर अभी फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स 0 फैटेलिटी स्ट्रीट बन गया है ये। और अभी लगातार यहाँ पे हम स्कूल बच्चों को लाते हैं और एजुकेट करते हैं। जो NGOs काम कर रहे हैं इस सेक्टर में उनको भी लाते हैं। वी ऑर्गेनाइज वॉक्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बिहेवियरल चेंज। सो फार ऑलमोस्ट 80 schools have been visited. रिसेंटली ADB के टीम और COK के टीम भी विजिट करके इसको एज ए बेंचमार्क फॉर मेनी अदर पर्पसेस। सर दिस बिकम द सेफेस्ट स्ट्रीट फॉर वुमेन ऑल्सो इन गुड़गांव बिकॉज ऑफ द लाइटिंग देयर। सर रात के 2 बजे भी जाएंगे, यहाँ हजारों वुमेन वॉक करते हैं क्योंकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करके यहाँ रात को नाइट शिफ्ट से वापस आते हैं। तो सर इट्स बिकम ए सेफेस्ट वाइब्रेंट स्ट्रीट एंड
हमने 3 सड़क और बना दिया है सर, एक साथ ये तीनों सड़क इनागोरेट हुआ लास्ट वीक, और 100 किलोमीटर का 30 का डीपीआर बन चुका है और 100 किलोमीटर का अभी अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसे बनाएंगे। सो जब रोड सेफ्टी और बिहेवियरल का चेंज का हम बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें सर प्रॉपर्टी रेट बढ़ गई स्ट्रीट पे, वेंडर्स की अलग इनकम हो गई, वेंडर्स आर नो मोर इन द स्ट्रीट, दे हैव डेजिग्नेटेड स्पेस, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। इनफैक्ट जो ट्रैवल टाइम यहाँ पे सर 1-1 घंटा लगता था 2.5 किलोमीटर को पार करने में, नाउ इट इज 10 मिनट्स, बिकॉज जो पेडेस्ट्रियन सड़क पे चलते थे अब वो अलग हो गए, तो व्हीकुलर स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया। सो दिस इज माई लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। ये चौथे सेशन में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर था। हमारे तीनों एक्सपर्ट जो इसमें थे इस सेशन में, उन्होंने कि किस मीडियम को यूज करना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए मासेस तक पहुंचने के लिए, उसके ऊपर अपने अपने सजेशंस दिए हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट 2-3 जो टेक अवे पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट तो थी कि कंसिस्टेंसी एंड रेपिटेशन इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी। आई थिंक कम्युनिकेशन में दैट शुड बी द मैसेज जिस पे फोकस करें। दूसरा ऑफ कोर्स एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन थी, आई थिंक ही इज लेफ्ट, कि कह रहे थे कि वैल्यू ऑफ लाइफ इज व्हेन यू सी इट गोइंग अवे। हमारी जो ड्राइविंग के लिए जो ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं वो नॉर्मली ऐसे वीडियोस होते हैं कि सेफ कैसे चलाएं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक आधा वीडियो ये भी हो कि आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो, देख रहे हैं सिमुलेशन पे कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या हो, तो देन इट हैज बोथ फैक्टर्स, एक शॉक फैक्टर भी है एंड एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों साथ मिला के चलने वाली बात है। आई थिंक जो वीडियोस अभी तैयार करने की बात चल रही है जो ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, आई थिंक वी कैन मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पोनेंट देयर। थर्ड पार्ट इज एक्सीडेंट प्रोन एरियाज इन गूगल मैप्स। आई थिंक ये वाली बात तो वी कैन सिट एंड वर्क विथ गूगल कि गूगल मैप्स में हम डेटा शेयर कर लेंगे ईडार का, एंड व्हेन जब भी कोई, क्योंकि गूगल मैप्स ही ज्यादा करके लोग यूज करते हैं, तो एक्सीडेंट स्पॉट्स या हॉट स्पॉट्स या रेड स्पॉट्स जो हम कहते हैं वो उसी समय नजर आ जाएगी। रोड सेफ्टी क्लब्स इन स्कूल, जैसे एनवायरमेंट क्लब्स है उस तरह से रोड सेफ्टी क्लब्स इन स्कूल की करिकुलम का भाग बनाना, लेकिन करिकुलम से बढ़ के प्रैक्टिस में लाना। तो इस तरह के काम पे अगर उनको क्लब्स के तरफ भी शक्ल दें तो ये स्कूल्स और जो एजुकेशन विभाग से इस बारे में भी बात कर लेंगे सर। एंड लास्टली स्टैंडर्डाइजिंग दी रोड साइनेजेस मार्किंग्स। फैक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड है पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सो हाउ डू वी गेट अलोंग टू इंश्योर दैट हम इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी हम स्टैंडर्डाइजेशन ला पाए, नॉट जस्ट इन द कोड। सो दीज आर द टेक अवे पॉइंट्स ब्रॉडली आई थिंक इस सेशन से जो हमें आगे बढ़ना शुड बी। सर अभी जो तीनों चारों प्रेजेंटेशन हुए उसमें काफी अच्छा नॉलेज हम सबको मिला, और ये जो एक्सपेरिमेंट हुए वो सक्सेसफुल हुए। अलका उपाध्याय जब हमारी सेक्रेटरी थी तो 3-4 साल साइनेज के पीछे लग के कुछ होता नहीं था। आखिर मैंने यूरोपियन कंट्रीज के कोड लाकर मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड है, इसको आप ऑर्डर निकालिए। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला। आज सब NHI के और हमारे मिनिस्ट्री के ROPD हैं, और विशेष रूप से ये इम्पोर्टेंट है कि कितने शहर के अंदर इनिशिएटिव लेकर लोगों ने ब्लैक स्पॉट को बहुत कम पैसे में इंप्रूव किया है। अभाव इस बात का है कि सेंसिटिवनेस एंड ओनरशिप दोनों हमको पढ़ाना होगा, और दोनों के साथ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो DPR वाले बनाते हैं, ये जो आज कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है, इन्होंने NGOs है, इन्होंने जाकर रोड डिजाइनिंग में ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो जो पैसे लेकर DPR बनाते हैं वो इतना घटिया क्वालिटी का बनाते हैं, उनके ये ध्यान में क्यों नहीं आता और ये क्यों नहीं करते, और वो तो नहीं करते तो जो ROPD हमारी सिस्टम है उसके नजरों में क्यों नहीं आता। तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम NHI में, राष्ट्रीय महामार्ग पर
मिनिस्ट्री NHA और NHIDCL में जो कुछ नया नॉलेज, नया ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हमारे जो रोड शहर के बीच में से जाते हैं, यानी प्रवृत्ति इतनी खराब है कि जैसे वो मरी गए बम्बन को दान देते हैं, तैसे वो रोड को 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ स्टेट को दे दो और हमने दे दिया, एक बार डेवलपमेंट कर दी। यानी इतना अब इर्रिस्पॉन्सिबल अप्रोच होता है। तो हम खुद अच्छा बनाए, उसमें रोड सेफ्टी के हिसाब से मेजर्स ले और अच्छे स्थिति में फिर उनको हैंड ओवर करें। तो ये कहीं ना कहीं बिहेवियर लोगों का बदलना तो कोशिश करेंगे ही, पर इस इतना अच्छा सुझाव लेने के बाद हमारे सिस्टम का भी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना अप्रोच, विजन और बिहेवियर अगर बदल दिया तो हमारे निश्चित प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैं मंत्री करके मुझे अच्छा नहीं था, पर मैं क्रिटिसिज्म सहन करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं है। जब भी एक्सीडेंट होता है तो बलि का बकरा ड्राइवर को बनाते हैं कि ड्राइवर्स बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल। अब मेरा पूरा मत बनकर मुझे डर नहीं किसी का, और मेरे को अपने डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने में भी नहीं, मेरे पर भी नहीं है। द इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड एक्सीडेंट, ऐसा मेरा मत बन गया। ये जितनी कमियां होती है, ये कहीं ना कहीं लोग हमको निकाल कर भेज रहे, इसके पहले हमने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आई ओन इट एज ए मिनिस्टर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि ये सब से देखने के बाद मैंने PDRO के पावर्स बढ़ा के दिया। 2-3 बार मैंने इन सबको कहा कि आप लोग मर रहे, 10-10, 20-20 एक्सीडेंट हो रहे, तुरंत जाओ, विजिट करो, क्या प्रॉब्लम है देखो और उसको रेक्टिफाई करो, उसको सुधारो, आपको अधिकार दिए। फिर भी नहीं होता। प्रपोजल अपन सेंट्रल ऑफिस में भेजते हैं, वो CGM फिर उसके ऊपर बैठ के काम करता है। गुस्सा है मुझे, CGM शब्द का गुस्सा इसलिए आया कि रोड सेफ्टी के प्रपोजल 4-4 महीने दबा के बैठता है। कितने लोगों की आहुति होगी तब हम प्रसन्न होंगे। दिस इज नॉट गुड। वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड ओनरशिप विथ सेंसिटिवनेस एंड वी हैव टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। और अगर ये इसके बाद भी हम नहीं करेंगे तो देन वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेथ ऑफ द पीपल। तो मुझे लगता है ये कम से कम जो बहुत कम पैसे में जो करने लायक चीजें हैं, जो केवल ओनरशिप के साथ होती है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हम राष्ट्रीय महामार्ग तक करें। और फिर इसमें से जो स्टेट के लोग हैं उनके स्टेट हाईवेज के लिए, डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, या शहर के अंदर के रोड जो हमारे उसके लिए, उनको भी प्रेरित करें। ये कुछ हुआ तो ये एक्सीडेंट का काफी बड़े प्रमाण पर कम हो सकता है। पहले हम रेक्टिफाई करें, फिर लोगों को बिहेवियर के बारे में भी मार्गदर्शन, वो भी प्रॉब्लम है, पर हम ही परफेक्ट नहीं है तो हम दूसरे को क्या ज्ञान देने का अधिकार है आपको। तो हम अपने आईने में झांक कर देखें और हम परफेक्ट बने। तो आप राजावत जी, आप DG है अभी, और आप टेक्निकल हेड है इसके, ये इतनी बड़ी फल्टन है यहाँ, और इसको परफेक्ट करना आपका काम है। और ये हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, तो व्हाट इज द मीनिंग, फिर उपयोग क्या है। तो इसलिए मैंने हमारे SP को कहा था, ये पोद्दार बैठे हैं, मैं इसको FIR डालो और लॉकअप में बंद करो, ये मैं ऑर्डर देता हूँ आपको, तब ये सुधरेंगे। और आपको ये अगर नहीं होगा तो ऐसी नौबत ना आए कि लोग अगर मरते जाएंगे तो मैं FIR डाल के आपके सेक्रेटरी तक सबका नाम से डालने के लगाऊंगा और लोगों को बोला PI डालो इनके अगेंस्ट। यू टेक इट वेरी सीरियसली, यही मेरा ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो बीतती है वो मैंने अनुभव किया और बाकी लोगों का भी देख रहा हूँ। तो मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, पर वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली with a sensitiveness, with the ownership and taking initiative for the improving the cause. That is to be very important. इतना ही मेरा आपको कहना। सर एक सबमिशन देना था सर, हमारा गूगल्स के साथ बातचीत चल रही है सर गूगल मैप में, तो उसमें PD सीधे सूचना डाल पाएंगे कि हमारा ये पैच रिपेयर में है या 4 लेन से अभी 2 लेन हो गया है बिकॉज ऑफ द रिपेयर, वो डालेंगे तो सर गूगल मैप में लोगों को दिखाई देगा सर। और नाविक से भी, गूगल और नाविक से दोनों से बातचीत करो। जब पैच रिपेयर हो जाएगा तब अपना आना शुरू हो जाएगा कि रिपेयर हो रहा करके, और लोग अपने हंसी करेंगे। क्योंकि हम कोई रिव्यू करे, कोई देखे, ये पैच का तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबली सोच के डालो, पर कम से कम ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ एक्सीडेंट्स हुआ है, आप सावधानी के साथ चलिए।
ये अगर एक उसको मिल जाता है तो वो कॉशियस हो गए। जैसे वो सोलर पर चलने वाला पीला लाइट होता है ना रोड के क्रॉसिंग के बीच में, लोग सावध हो जाते हैं। बहुत सी बातें जो इन्होंने सुझाई है वो भी करिए। और अगर ये आप करना चाहेंगे तो फिर ऐसा इंसिडेंट ना आए कि रोड रिपेयर हो गया और अपना चल रहा है मैसेजिंग, तो फिर लोग हमको फिर उसके लिए फिर न तो गाली देंगे। तो वो एक बार इस बात की भी चिंता करके अगर कर सके तो करिए, नहीं तो फिर ये करते समय देखिए थोड़ा। थैंक यू सर। आपको बताता हूँ, हमने एक रेडियो लगाया था, आपको मालूम है क्या किसी को? दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक रेडियो था एनएचआई का, मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि अब सबसे रेडियो इसलिए किया था कि कहाँ ट्रैफिक जाम है क्या पता, कहाँ गया रेडियो किसको मालूम अब क्या है नहीं है। हाँ 8 महीने चला, बाद में कौन आया कहाँ गया, ऐसी ही सरकार चलती है। ये सरकार को लोकाभिमुख भी होना चाहिए और सेंसिटिव। और रेडियो इसलिए था कि ये सामने वाले इसमें अभी ट्रैफिक जाम है, ये सब जानकारियां मिलती थी। एनएच का रेडियो था। मुझे लगता है इनिशिएटिव लेना अच्छा है, पर उसके बाद उसमें परफेक्शन चाहिए, तो वो उतना थोड़ा देखिए। हेलो सर, मेरा नाम चंद्रशेखर मोहिते है, मैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का मेंबर हूँ और नागपुर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। नागपुर में एक लिबर्टी उड़ान पुल बना है, उसकी डिज़ाइन रॉन्ग बना है, उसके कारण वो ब्लैक स्पॉट बना था। तो जो डिज़ाइन बनाई, जो एक हेडक्वार्टर पुलिस की तरफ रोड जाता है, वहाँ पे रोज 15 से 20 रोज एक्सीडेंट होते थे, रोज। महीने के 600 और साल के हो गए 7200। तो आके पीढ़ी को मैंने बोला कि ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे, तो बोले आप कुछ ढूंढो बोले। तो मैंने वहाँ पे वापस अध्ययन किया कि रोज एक्सीडेंट होती क्यों है। तो वहाँ पे वो डिजाइन रॉन्ग होने से क्या होगा था, वहाँ पे जो उड़ान पुल के बाद में उन्होंने छोड़ दिया था जगह, तो इधर से लोग अपने हाथ में गाड़ी लेके कोई इधर जाता था, कोई उठा के इधर जाता था, उसके कारण इधर से लोग आते थे, तो लोग रोज भिड़ते थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे पीढ़ी को बुलाया और बीच में 2 पेड़ थे, जो पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिली थी। मैं देश का पहला आदमी को मैंने 2.5 महीने में पेड़ काटने की परमिशन लाया और पेड़ काटा, ताकि जाना आना वहाँ पे फ्री हो गया है। दूसरी बात, वहाँ पे मैंने 80 मीटर की 80 मीटर ऐसे की रेलिंग लगाने लगाया, जिससे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर तो जाना आना बंद हो गया। कहने का मतलब अभी वहाँ पे जो एक्सीडेंट हो रहे वो 0 हो गए, यानी साल के समझो 6000, 3 साल में अभी तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात सर, वहाँ पे स्कूल में कॉलेज में अवेयरनेस होने की गरज है, जो समझना चाहिए कि हम जैसा मेरे पास ये है, मैं पथनाट्य करता हूँ, रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयरनेस करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, चौराहे पे जाके अवेयरनेस करता हूँ। माननीय नितिन जी गडकरी साहब हमारे कमेटी के मेंबर है, हमारे पहले मीटिंग होती थी तो 2-2 महीने में हम रिपोर्ट देते थे, सर ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा हम पूरे रिपोर्टिंग करके सर को हम रिपोर्ट करते थे, उस पर सर अमल करते थे और जो भी रिपोर्ट है कलेक्टर को हम देते थे। तो मेरा कहने का मतलब है हर स्कूल में कॉलेज में इसका अवेयरनेस होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक एनजीओ नागपुर में है, उसने वो यही काम करते हैं, उन्होंने 600 लोगों की जान बचाई। यानी समाज में भी ऐसे लोग हैं, ये भी उसमें से एक है। और इसको भी मैंने बोला कि जब गरीब को न्याय नहीं मिलता तो व्यवस्था को हाथ में लो कानून में। 10-10 बार जाके मिलते थे, मतलब एफआईआर डाल दो, रजिस्टर करो। कहीं ना कहीं सेंसिटिवनेस सिस्टम में आ जाएगा तो ये बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मुझे लगता है हम लोग आज के इससे हमको भी काफ़ी नॉलेज मिला है, तो हम उसका उपयोग करें तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही हमारा जो 4th सेशन है ये अभी खत्म होता है सर। Thank you so much, Chairperson, for chairing this session. It was indeed a very informative session.